हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मैथमेटिक्स बाय विदुषी अग्रवाल। डेली की तरह आज भी हम 9 से 10 क्वेश्चन लेके आए हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। सभी 2011 से लेकर के 2019 तक के जो भी क्वेश्चन हैं उनमें से हम डेली 8-9 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है 3 पेंसिल का मूल्य 20 रुपए है। हमें 3 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है 20 रुपीज। 3 पेंसिल की कॉस्ट दी हुई है हमें कितनी, 20 रुपीज। हमसे पूछा है 6 दर्जन का मूल्य बताओ। 6 दर्जन पेंसिल कितने की होगी। हमें पता है 1 दर्जन में कितने होते हैं, 1 दर्जन में 12 होते हैं, तो 6 दर्जन में कितने होंगे, 72 होंगे। यानी कि हमसे 72 पेंसिल की कॉस्ट पूछी है। 72 पेंसिल की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, 20/3 72 की पूछी है तो मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, 72 कैंसिल आउट कर देंगे 480 रुपए। यानी कि जब हम 6 दर्जन पेंसिल लेंगे तो हमें कितने की मिलेगी, 480 रुपए। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है एक घन का आयतन, एक घन है, घन मीन्स क्यूब, आयतन मीन्स वॉल्यूम। यानी कि एक क्यूब की वॉल्यूम, घन का आयतन 9 सेंटीमीटर लंबे, 9 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े तथा 4 सेंटीमीटर ऊंचे घनाभ के आयतन के बराबर है। तो हमें घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये घनाभ का जो घन का आयतन है, घन का जो आयतन है, क्वेश्चन में कहा है कि घन का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ के आयतन के बराबर है। घनाभ मीन्स क्यूबॉइड और घन मीन्स क्यूब, आयतन मीन्स वॉल्यूम। क्यूब का जो वॉल्यूम है वो क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर है। क्यूब पहले दोनों का फॉर्मूला रखेंगे क्या होता है, ठीक है। घन का क्यूब, घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। घनाभ का क्या होता है, L × B × हमारे पास LBH तीनों की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। 9 6 जा 54, 54 की जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 216। यानी कि यहाँ से ए क्यूब की वैल्यू 216 आ गई। जब हम यहाँ पे ए की वैल्यू निकालेंगे क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि भुजा कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। ये हमसे पूछा है। क्लियर सभी को। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा है, किसी वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर है। हमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आयत की चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। पहले तो हम वर्ग का परिमाप देखेंगे क्या होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4a। 4a की वैल्यू 20 दी हुई है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे कहा है एक आयत की चौड़ाई, आयत की जो चौड़ाई है लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जो है वो कितनी दी हुई है हमें, वो दी हुई है कि वर्ग की चौड़ाई के बराबर है। वर्ग की चौड़ाई कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी आयत की चौड़ाई भी 5 है और आयत की लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई जो है वो चौड़ाई की क्या है, दुगनी है। यानी कि ये क्या होगी, 10 होगी। अब हमसे क्या पूछा है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हम आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे क्या होता है, L × B होता है। यानी कि 5 × 10 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनय ने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। विनय है कोई, उसने 300 रुपए में एक रेडियो खरीदा। सीपी दिया हुआ है, 300 रुपए में खरीदा है। वो उसे कितने में बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी कि जो प्रॉफिट है वो कितना हो,
20%, और 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। मैंने कल भी आपको बताया था जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमेशा सीपी होती है। हमारे हिसाब से उसने 5 रुपए में खरीदा है और 1 रुपए का प्रॉफिट होगा तो उसे कितने रुपए में बेचेगा, 6 रुपए में बेचेगा। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 5 में नहीं 300 में खरीदा है, तो यानी कि इसकी कितने गुना ज्यादा, 60, तो बेचेगा भी 60 गुना ज्यादा, यानी कि वो 360 रुपए में इसे बेचेगा। क्लियर सभी को? यहाँ पे हमने x मान के नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बच्चा किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर देता है। एक बच्चा है वो किसी कार्य का 3/4 भाग 9 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पूरा कार्य करने में उसे कितने दिन लगेंगे? देखो 3/4 का क्या मतलब है, 4 में से वो 3 काम कर रहा है 9 दिन में, तो यानी कि वो एक पूरा 4 काम कितने दिन में करेगा, 4 तिया 12, यानी कि उसे कितने दिन लगेंगे, 12 दिन लगेंगे। एक लाइन में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 से घटकर 43 हो गई। ठीक है, पहले कितने थे छात्र, 60 थे, अब कितने रह गए, 43 रह गए, तो कितने प्रतिशत की कमी होगी, हमें क्या बताना है, कमी प्रतिशत बताना है। पहले 60 थे, अब 43 हो गए, यानी कि कितने कम हो गए, 17 कम हो गए। किस में से कम हुए, 60 में से कम हुए, और प्रतिशत है इसलिए 100 से हमने गुणा कर दिया। ये इसका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है, एक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों का औसत 60 है। इस तरीके का क्वेश्चन कल भी कराया था। 10 विद्यार्थियों का औसत कितना दे रखा है, 60। हमें योग निकालना है, पहले योग निकालना मैंने आपको बताया था, दोनों की इंटू कर देंगे, यानी कि योग आ गया 600। अब क्या कहा है, अब कहा है एक विद्यार्थी के छोड़ दिए जाने पे औसत 55 होता है। 10 विद्यार्थी थे, अब कितने बचे, 9, औसत कितना है 55, तो योग निकाल लेंगे, योग आ जाएगा 55 गुणा 9, 495। अब उसने क्या पूछा है, उस विद्यार्थी का प्राप्तांक, दोनों को माइनस कर देंगे, प्राप्तांक निकल के आ जाएगा 105। ये आंसर। क्लियर सभी को? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक छात्र ने एक संख्या में 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दी। एक छात्र ने 5/3 के स्थान पे 3/5 से गुणा कर दी। कोई संख्या है, इससे गुणा करनी थी लेकिन 3/5 से कर दी, तो त्रुटि प्रतिशत क्या है, त्रुटि प्रतिशत हमें बताना है। कभी भी इस क्वेश्चन को x मान के नहीं करेंगे। क्या करेंगे, नीचे वाली दोनों संख्याओं का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 15, यहाँ भी गुणा 15 से कर देंगे, यहाँ की भी गुणा 15 से कर देंगे, काटेंगे, ये तो आ गया 25 और यहाँ आ जाएगा 9। ठीक है, यानी कि 25 में से 25 लिखना था, उसने 9 लिख दिया, तो यानी कि कितने की कमी करी उसने, 16 की कमी करी। कहाँ से करी, 25 से करी, गुणा 100, यानी कि 64% उसने कम लिखा है। क्लियर सभी को? आज की क्लास के लिए इतना ही। आप इस क्वेश्चन को, इन सारे क्वेश्चंस को करके देखिए, बाकी कल स्टार्ट करें। थैंक यू।